आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़फ़र। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज लॉकडाउन 3 का छठा दिन चल रहा है और इस लॉकडाउन के चलते आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चाहे पूरे हिंदुस्तान की बात करें या जम्मू व कश्मीर की बात करें तो कहीं ना कहीं मज़दूर तबका, जो गरीब तबका और स्टूडेंट तबका जो बाहर फंसे हुए हैं, दरमांदा मुसाफिर, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इन्हें। तो आज मौजूदा हालात को लेकर, इस कोरोना वायरस के चलते मौजूदा हालात को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनसीपी यूथ के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी और सोशल एक्टिविस्ट ER ऋषि किलम जी मौजूद हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस कोरोना वायरस के चलते लोगों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी किलम जी, आपका खैर मकदम है हमारे लाजवाल चैनल में। जी किलम जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस कोरोना वायरस के चलते, और लॉकडाउन 3 चल रहा है इस वक्त, तो क्या कहना चाहेंगे आप कि लोगों को किस किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो काफ़ी अच्छे से निभाई, लेकिन J&K एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ जो है सिस्टम वो थोड़ा सा सही नहीं था। जैसे कि लोगों को दिक्कतें आ गई कि मतलब राशन प्रॉपर नहीं पहुंचा, लोगों को मेडिसिन्स की दिक्कत हो गई, लोगों को बैंक्स पे जाने की दिक्कत हो गई, ATMs पे जाने की कुछ सख्ताई ज़्यादा हो गई, जहां रेड जोन भी नहीं था वहाँ भी ज़्यादा सख्ताई हो गई। तो ये देख के कि मतलब काफ़ी लोगों को मुश्किलात हो गई। लेकिन कल जो इंसिडेंट हुआ कठुआ में, चिनाब टेक्सटाइल में, वो नहीं होना चाहिए। वो भी मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आपने वहाँ जाके तोड़ फोड़ की। बेशक वो लेबर जो थे वो बाहर के थे, लेकिन फिर भी मतलब तोड़ फोड़ करना ऐसे कंपनी में जाकर, आप प्रॉपर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से कह सकते थे, आप DC साहब से बात कर सकते थे, लेकिन ऐसे तोड़ फोड़ करने का कोई उससे सोल्यूशन नहीं है। देखिए, आप हिंसा करेंगे उससे कोई सोल्यूशन नहीं है, उससे और बात बढ़ेगी। तो आपको बैठ के बात करनी चाहिए थी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में जो एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब करना चाहिए था काम, वैसे प्रॉपर नहीं हो पाया। जी, तो अगर हम दरमांदा मुसाफिरों की बात करें, जो मज़दूर बाहर फंसे हुए हैं या स्टूडेंट तबका के लोग हैं या कुछ और लोग जो बाहर किसी गर्ज से गए हुए थे, लेकिन सडनली लॉकडाउन की वजह से वो फंस कर रह गए, और अब जब पहले तो उन्हें वापस नहीं लाया जा रहा था, अब जब उन्हें वापस लाने की इंतज़ामिया ने बात की तो उसके बाद जो लोग आ रहे हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लखनपुर में उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन पहले जब कुछ बच्चे वहाँ से, स्टूडेंट जो वापस पहुँचे, तो कुंजवानी में उन्होंने मतलब एक प्रोटेस्ट की शक्ल में, मतलब प्रोटेस्ट उन्होंने करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना आ रहा है, 3 दिन 4 दिन से हमें खाना नहीं मिल रहा है। तो आप वहाँ पे गए हुए भी थे, आप आई विटनेस हैं वहाँ के, तो क्या कहना चाहेंगे, आपके किस किस्म की परेशानियाँ उन्हें फेस करनी पड़ देखिए, रही मैं है? पहले ठंडी कुई गया, ठंडी कुई में बसेस निकल रहे थे। उसके बाद मैं उनको फॉलो करता गया, मैं कुंजवानी पहुंचा। कुंजवानी में उनको 2-3 घंटे वहाँ पे वेट कराया। उसमें बुज़ुर्ग थे, उसमें महिला थे। उस आजकल रोज़े के दिन भी चल रहे हैं, तो दिक्कत काफ़ी थी लोगों को वहाँ पे। देखिए, गर्मी में ऐसे बिठा के रखना। फिर लोगों ने वहाँ पे उनने ये कहा कि अगर कुछ तक ये कहना है कि हमें कोई टेस्ट नहीं हुए, हमें डायरेक्ट वहाँ से उठा के यहाँ लाया। कोई ठंडी कोई में नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। कुछ का ये कहना है कि हमें जी खाने के लिए भी नहीं पूछा गया, हमें पानी भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं। उसमें बुज़ुर्ग काफ़ी थे, बीमार काफ़ी थे, उनकी मतलब कंडीशन ऐसी थी, बद से बदतर थी। कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सुविधा नहीं थी। हालांकि सबसे दुख की बात यह है कि वहाँ पे जो SI कंसर्न है वो आए, लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें पानी की सुविधा यहाँ करवाए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे क्या पता है आप क्वारंटाइन से है, कोई सबूत है, मुझे क्या पता है। वो सबूत मांगने लगे। बड़े शर्म की बात है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टोटल ही इनको मतलब आप ये देख लीजिए, अगर कोई वहाँ बाहर से हम ला रहे हैं मुसाफिर, जितने भी बाहर से हमारे स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको फिर अगर कहीं पे आप उनके टेस्ट करते हैं, जब वो नेगेटिव आ जाते हैं, तो उनको इतना सफ़र क्यों करा। आज भी देखिए, रेड रोज़ होटल में उनको कुछ रखा है, कुछ नगरोटा रखा है। आखिरकार बच्चों को क्यों सफ़र करा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि उनको जो जिनके टेस्ट ठीक आ रहे हैं उनको आप छोड़ दीजिए। उनको क्यों ऐसे परेशान करके रखा है। खासकर लड़की है, उसमें है, महिला है, बुजुर्ग है, उनको ऐसा ना करे। आप देखिए, उस दिन भी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से मतलब वो उनको स्ट्राइक करनी पड़ी, उनको नीचे बैठना पड़ा, उनको 2 घंटे वो नीचे बैठे। फिर उसके बाद पुलिस कंसर्न आई वहाँ की और उनने उन पर लाठियाँ बरसाने लगे। तो ये कहाँ का इंसाफ है। एक तो ऑलरेडी वो परेशान है, और उनका ये कहना था कि हमसे किराया लिया गया 1500, कोई 1400, कोई ऐसे ही बता रहे थे। तो वो भी कहा कि तो गलत बात है। आप बताइए, अगर वो फंसे हुए हैं, कोई पेशेंट बाहर है, तो उनको यहाँ आ रहे हैं, जम्मू लेके आ रहे हैं, तो बाद में फिर आप किराया ले रहे हैं उनसे पैसा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। जी किलम जी, अगर हम बात करें तो बहुत से क्वारंटाइन सेंटर्स ऐसे हैं
जहाँ से ये शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि हमें यहाँ पर प्रॉपर जो है वो इक्विपमेंट्स या ऐसे कहेंगे फैसिलिटी हमें नहीं दी जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जिस हिसाब से मैंने हालत देखी और जिस हिसाब से मैंने पेशेंट्स से वहाँ लोगों से पूछा जो स्टूडेंट्स थे, उनका ये कहना है कि कोई सुविधा नहीं है। उनका ये कहना है कि रात को हमें बसों में सुलाया ठंडी कुई में। उनका ये कहना है कि खाना नहीं मिला हमें, जो लखनपुर में वो सफ़र कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, कुछ जगह ठीक है, जैसे राधा स्वामी वालों ने कहीं पे जो इंतज़ाम है वो ठीक है, अमृतसर में या कहीं लखनपुर साइड से। लेकिन आप जम्मू की हालत देख लीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एक बार ओपनली, मतलब मीडिया को भी परमिशन दे कि वो विजिट करे, एक बार देखे अंदर जाके क्या लोगों से भी वो बात कर सकते हैं, जो क्वारंटाइन से होके आ रहे हैं उनसे भी वो बात करें मीडिया से। तो ये थोड़ी है कि आप हाइड करके रख रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है हमें पता नहीं है, अंदर क्या सुविधा है क्या। हाल ही में कुछ टाइम पहले, मेरे ख्याल से 1 महीना पहले, कुछ मीडिया पर्सन गए थे भगवती नगर में। वहाँ भी जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, हमें पानी नहीं मिल रहा है, हमें खाने की इंतज़ाम नहीं है, हमें खाना ऐसे फेंक रहे हैं। तो मतलब क्या, आप देख लीजिए, वो भी इंसान है। ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, खासकर जम्मू कश्मीर जो गवर्नमेंट है ये सोई हुई है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ के एलजी साहब हमारे, आप मुझे बताइए, माननीय एलजी साहब ने कितना विजिट किया, उन्होंने कितना वो जगती कैंप्स गए, जो बाहर के गरीब लोग आ रहे हैं, जो लेबर क्लास है, उनसे कितने एडवाइज़र्स जाके मिले? कोई नहीं मिलने गया। एडवाइज़र्स कहाँ है मुझे बताइए? अगर 4-4 5-5 एडवाइज़र है वो क्यों नहीं मिल रहे? अगर मेयर साहब हमारे हैं वो कितना अपने वार्ड्स में जाके गए? कॉर्पोरेटर्स कहाँ है? कोई भी कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। बीजेपी के लीडर्स इतना दावा करते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, राशन बांट रहे, कहाँ है वो? तो हम बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं, जो जम्मू कश्मीर हमारा अटूट अंग है। क्या ये खाली एक थोरी है? क्या ये मतलब खाली ज़बानी भाषा है कि नहीं जी हमारे अपने लोग हैं? अपने अगर होते तो फिर आप मतलब ट्रीटमेंट भी, फिर आप ट्रीट भी उनके साथ ऐसा ही अपनापन दिखाते। आप मुझे बताइए, मेयर साहब जो है वो मेयर जम्मू प्रोविंस के हैं, उन्होंने कितना विजिट किया जम्मू सिटी में? उनने कितना विजिट किया? खाली अपनी जगह जाके राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, हो गया काम। आप ये बताइए, बीजेपी के लीडर्स है वो जगती कितना विजिट किए कश्मीरी पंडित्स के? जो कश्मीरी पंडित पिछले 30 साल से एज ए रिफ्यूजी लाइफ जी रहा है, उसके पास विजिट करने कितने गए? रिलीफ कमिश्नर, हमने काफ़ी बार प्रोटेस्ट भी किया, पेपर्स में भी आया कि रिलीफ कमिश्नर ने कैश रिलीफ भी लेट छोड़ा, राशन भी रिलीफ, और वो खुद भी विजिट करने गए। अब जा रहे हैं आईवाश के लिए, वो कैंप्स जा रहे हैं कुछ जगह राशन लेके। आखिरकार ये मजाक नहीं है, ये क्या है? एलजी साहब खाली अपने गवर्नर हाउस में बैठे हैं, क्या वो जम्मू सिटी उनने विजिट किया? वो विजिट करते हैं, पीछे 30-25 गाड़ियाँ होती है, वो आए कई सिटी में 2 मिनट खड़े हो गए, वो विजिट है इनका। ये विजिट थोड़ी होता है। ग्राउंड लेवल जाके आप देख लिए। हमने जो हमारे एडवाइज़र साहब हैं वो किस लिए, फारूक खान साहब है एडवाइज़र, उनने कितना विजिट किया मुझे बताइए? भाषण देना या बड़ा बड़ा वो अपनी फ़ोटो लगाना पेपर पे, हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, ये मजाक है, ये कुछ भी नहीं है। सर, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, वो ये है कि एक तरफ आपको याद होगा कि जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन सेकंड का ऐलान किया था 14 मई को, तो तब उन्होंने 7 बातें की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे 7 बातों में आपका साथ चाहिए। तो उसमें एक छठी बात उन्होंने ये की थी कि जो भी मुलाजिम है उन्हें इस वक्त ना निकाला जाए। अगर वहीं हम बात करें SRO जो 24 है उसके तहत जो कठुआ और रजौरी में जो स्टाफ है, तो उससे जो है मेडिकल स्टाफ को टर्मिनेट किया गया और काफ़ी दिन से वो प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। यहाँ तक देखा गया कि वो बैठ के सड़कों पर बैठ के शूज़ पॉलिश करने लग गए। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि एक तरफ जहाँ देश के जो है प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि किसी को नौकरी से ना निकाला जाए, तो वहीं दूसरी जानिब इन लोगों को इस मतलब कोरोना वायरस के इस कहर में, इस महामारी में उन लोगों को निकाला जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहना मैं ये चाहेंगे? कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनसे बन पा रहा है वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का फॉल्ट यहाँ पे हम नहीं कहेंगे कि उन्होंने कुछ किया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो गाइडलाइंस दी कि किसी को जॉब से नहीं निकालना है, टाइम पे सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एलजी साहब है, ये एलजी साहब की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर एक्शन ले। अगर वो देख रहे बच्चे हमारे यूथ SRO वाले या कोई भी यूथ, या आप देखिए सफाई कर्मचारी है, PHE डेली वेजर जो भी है, वो यहाँ पे इस टाइम एज ए मतलब आप देख लीजिए सफ़र कर रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, क्योंकि मोदी साहब को ये तो नहीं पता है कि वहाँ कश्मीर में क्या हो रहा है, जम्मू में क्या हो रहा है। हाँ, ये पता है आतंकवादी हमला हो रहा है या कुछ हो रहा है, वो तो सबको पूरे देश को पता है। लेकिन ये जो बातें हैं, यूथ सफ़र कर रहा है या कुछ, ये बातें जो है एडमिनिस्ट्रेशन आगे तक पहुँचने नहीं देती है, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहती है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। वो यही दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ सब ठीक है। वो तो ये दिखाएंगे नहीं कि बूट पॉलिश कर रहे हैं यूथ, वो तो ये दिखाएंगे नहीं कि SRO सफ़र कर रहे हैं, वो तो ये दिखाएंगे नहीं कि PHE डेली वेजर सफ़र कर रहे हैं, वो तो यही दिखाएंगे कि सब ठीक है, सब नॉर्मल है, कंट्रोल में। लेकिन मैं ये आपकी चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि थोड़ी सी अगर आप में अभी भी कुछ शर्म बाकी है, तो इन यूथ्स जो हमारे सफ़र कर रहे हैं, SRO सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए कुछ सोचिए। LG साहब से मैं यही कहूँगा, जागिए थोड़ा सा। आप देख लीजिए सतपाल मलिक जी थे, वो फिर भी मतलब यूथ्स की थोड़ी बहुत यूथ्स के लिए सोचते थे। लेकिन LG साहब जब से आए हैं, मुर्मू साहब कुछ भी नहीं कर रहे,
कोई भी मतलब रविंद्र रैना जी जो इतना कहते हैं कि हमें जो जम्मू के यूथ है वो मेरे अपने हैं, मैं उनको गवर्नर हाउस लेके गया। गवर्नर हाउस लेके जाना वो कोई बड़ी बात नहीं है। जो SRO जो यूथ यहाँ बूट पॉलिश कर रहे हैं, जो आप देख लीजिए सड़कों पे बैठे हैं, धरना पे है, जो जिनको नौकरी से निकाल रहे हैं, वो बड़ी बात है कि उनके तक जाइए, उनके मसले हल करिए, हेल्थ वर्कर्स के मसले हल करिए, बाकी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके आप खाली। और खासकर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आप जम्मू प्रोविंस ना देखें, आप कश्मीर के लोग भी देखें, लद्दाख के लोग भी देखें। कश्मीर में भी कंडीशन देखिए, वहाँ भी राशन नहीं है, वहाँ भी लोग सफ़र कर रहे हैं। बॉर्डर एरियाज़ के लोग देखिए, आउटर एरियाज़ के देखिए, आप रजौरी पूंछ देखिए, रामबन, बानीहाल, वहाँ के लोग देख लीजिए, रियासी के लोग दीजिए, उन तक खाना भी नहीं पहुँचा है, राशन नहीं पहुँचा है, वो भी सफ़र कर रहे हैं। वहाँ भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, पहुँची है पूरी तरह। तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरा, हम जितने भी लोग हैं, हम आपका सपोर्ट करते हैं इस मामले में। अगर आप लोगों की जो मसले है उसको हल करें, हम सब एक है। उस टाइम कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम सब पॉलिटिकल लीडर से मैं ये अपील करता हूँ कि एकजुट होकर जम्मू कश्मीर के जो लोगों के इशू है उसको सॉल्व करें। खासकर SROs के है, यूथ्स के है, जो डिस्क्रिमिनेशन यूथ्स के साथ हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ हो रहे हैं, उस पर फोकस करके एकजुट होकर हम साथ हैं। आपके यूथ्स के मसलों में हम साथ हैं, जहाँ यूथ्स के लिए अच्छा होगा हम आपके साथ हैं। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि कोरोना वायरस के चलते आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कुछ दिन पहले ऐसा लगा था कि जम्मू शहर जो है अब कोरोना से पूरी तरह पाक हो गया है, लेकिन 2 या 4 दिन पहले फिर से नए मामलात आना शुरू हो गए हैं। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कोरोना वायरस के चलते आवाम को? लोगों से मैं ये कहूँगा, पैनिक ना हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रखे पूरी तरह से मेंटेन, और जो प्रिकॉशंस एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करो। ये ना करें, आप देख लीजिए थोड़ी सी डील दे रहे हैं तो सारे लोग निकल जाते हैं, रश हो जाता है दुकानों पे। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितने भी आपके शॉप्स जो भी ओपन है, जो भी बिजनेस पर्सनस अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको ये गाइडलाइन स्ट्रिक्टली ये दे कि आप मतलब सोशल डिस्टेंसिंग लोगों को कहे बना के रखें। और ऐसा ना हो कि आप देख लीजिए एक मेडिकल शॉप्स देख लीजिए, आप किराना स्टोर्स देख लीजिए, एकदम रश बड़ा है वहाँ पे लोगों का। उस टाइम वो अपना सामान बेचने में लगे हैं, वो ये नहीं देख रहे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, मास्क के लिए देख लीजिए या जो भी है। तो मैं चाहता हूँ लोगों से भी ये मैं अपील करता हूँ कि मेंटेन रखे, सोशल डिस्टेंसिंग रखे और पैनिक ना हो, सब ठीक होगा। तो आप विश्वास रखें अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे भी, आप माननीय प्रधानमंत्री जी पे भी, सब अच्छा होगा। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और जो एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। और एक अपील मैं और करना चाहता हूँ, जैसे कल तोड़ फोड़ हुई है वो ना हो, क्योंकि वो आपके लिए ही नुकसान है। और ऐसा ना करें कि आप कहीं पब्लिक प्रॉपर्टी या किसी की प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं, कोई तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उससे हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा। कोई प्रोवोक करे आपको कि यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे तो उससे हमें अपना हक मिलेगा। हक आपको शांति से भी मिलेगा, मीडिया के थ्रू आप कर लीजिए। आप मीडिया, जो जम्मू कश्मीर की मीडिया है वो डे टू डे आपके साथ है, वो इस लॉकडाउन में भी आपके साथ है। आप एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहब, LG साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके मसले जो है वो हल करें, और लोगों से कहता हूँ कि शांति बनाए रखें। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारे साथ AR ऋषि किलम जी मौजूद थे, जिन्होंने मौजूदा हालात को लेकर हमारे साथ बातचीत की। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए लाजवाल न्यूज़।